छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ी जीत दर्ज की है। नगर पंचायत में कांग्रेस ने जहां एक तरफा जीत दर्ज की है, तो वहीं नगर पालिका में भी कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहा। बीजेपी बस एक जामुल नगर पालिका में ही जीत पाई, जबकि खैरागढ़ सीट पर बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला बराबरी का रहा। नगर निगम में भी कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटा दी। जश्न की ये तस्वीरें निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद की है। गुरुवार को प्रदेश के 10 जिलों में 15 नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम आए, जिसमें सभी 6 नगर पंचायतों में से कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। वहीं नगर निगम की बात करें तो बीरगांव नगर निगम में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। किसी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। यहाँ मेयर बनाने के लिए 21 पार्षदों की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस के 19 पार्षद जीते हैं, जबकि बीजेपी 10 वार्डों में और 11 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। भिलाई और रिसाली में भी कांग्रेस ने दबदबा बरकरार रखा, जबकि चरोदा में बहुमत से 2 सीट पीछे रह गई। इन नतीजों को कांग्रेस अपनी उपलब्धियों और कामकाज का परिणाम बता रही है। छत्तीसगढ़ की महान जनता ने इन नगरीय निकाय चुनावों में सरकार की नीतियों उपलब्धियों पे मुहर लगा दी है। अधिकतर में हम जीते हैं। कांग्रेस का क्रेज, कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद निरंतर लगातार बढ़ रहा है। और ये सिर्फ भूपेश बघेल जी के काम है, ये मोहन मरकाम जी के काम है, जो आप सर चढ़ के बोल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो है पूरे देश में नाम हो चल रहा है और पहला मुख्यमंत्री है जो विकास की ओर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। उसी का परिणाम है, सभी जगह हम जीत रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने आज मोहर लगा दी कि पिछले 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ की सरकार जो काम कर रही है, निश्चित तौर पे ये जनता का आशीर्वाद इस बात का घोतक है कि सरकार बहुत अच्छे दिशा में काम कर रही है। नगर निगम के साथ साथ नगर पालिका में तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है। 3 नगर पालिका सारंगढ़, शिवपुर, चर्चा और बैकुंठपुर में कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। हालांकि जामुल नगर पालिका बीजेपी के खाते में आ गई है। उधर खैरागढ़ सीट पर रोमांचक मुकाबला रहा। पहले तो एक वार्ड में मुकाबला टाई हुआ और जब रिकाउंटिंग की गई तो कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी का 10-10 वार्डों पर कब्जा है। लेकिन बीजेपी इन नतीजों को लेकर सरकार पर सत्ता और धनबल के दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। कहीं हमारे प्रत्याशी 2 वोट से हार रहे हैं, कहीं 4 वोट से हार रहे हैं, और 10 वोट से नीचे जो प्रत्याशी हार रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से सत्ता का दुरुपयोग है। इसीलिए ईवीएम मशीन का ये लोग उपयोग नहीं किए, क्योंकि इनको मालूम था कि ईवीएम मशीन के उपयोग करने से भाजपा की स्थिति सुदृढ़ होती। कि आप देखेंगे तो लगभग बराबरी की कांटे की टक्कर रही है। 4 नगर निगमों में सिर्फ 1 नगर निगम में रिसाली में कांग्रेस का बहुमत आया। बाकी आप देखेंगे तो तीनों नगर निगमों में कांग्रेस बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई है, और इसलिए ये कांग्रेस के लिए अलार्मिंग है कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो जनता आने वाले समय पर उखाड़ कर फेंक देगी। वहीं नगर पंचायत की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी का सफाया कर दिया है। भोपाल पट्टनम में तो एक तरफा रहा और कांग्रेस ने सभी 15 सीटें जीत ली। कोंटा में भी 15 में से 14 सीट जीतकर कांग्रेस ने बीजेपी को 1 सीट पर ला दिया। नरहरपुर, भैरमगढ़, मारो और प्रेमनगर में भी कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत लेकर नगर पंचायत में अपना दबदबा कायम रखा। अगले विधानसभा चुनाव में 2 साल पहले ये बड़ी जीत दिखाती है कि पार्टी का दबदबा बरकरार है। अब सवाल ये है कि क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका असर बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।